जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण उमा संहिता खंड 33वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सुरक्षित मनवंतर में की सृष्टि का वर्णन है। अव्यवसान मनवंतर में ब्रह्मा जी उस सृष्टि का वर्णन करते हैं जो कि हवन आदि करने वाली हुई। उस सृष्टि में पहले 7 ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तब उनके चले जाने पर दति कश्यप ऋषि के पास पहुंचकर उनकी सेवा स्तुति आदि करने लगी। तब प्रसन्न होकर कश्यप ने उसे वर मांगने को कहा। दति ने इंद्र को मारने वाला प्रक्रमी पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। तब कश्यप जी ने इंद्रहंता पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। फिर दति को ऋतु दान देकर कश्यप जी तप करने चले गए। इंद्र ने इस बात को जान लिया। दति के व्रत भंग करने की प्रतीक्षा करने लगा। जब 1 वर्ष की अवधि रह गई तो इंद्र को अवसर मिल गया, क्योंकि एक दिन झूठे मुंह से बिना हाथ पैर धोए दति सो गई थी। तब इसी अपराध के कारण इंद्र ने झट से उसके घर में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के व्रज द्वारा 7 टुकड़े कर डाले, किंतु टुकड़े होने पर भी वह सभी जीवित रहे। 7 टुकड़े रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हमें आप क्यों मारते हो? हम तो आपके भ्राता हैं। इतना सुनकर इंद्र ने शत्रुता त्याग दी। तब 49 होकर वह सभी मेरुदगण हुए। ब्रह्मा ने बेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण जल के राजा हुए। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। पावक वसुओं के, दक्ष प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, व्यवस्थियम पितरों के राजा हुए। भगवान शंकर जी माता, वृतु, मंत्र, गो, यज्ञ, राक्षस, सभी भूत प्रेत, पिशाच आदि के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के राजा हुए। समुद्र नदियों के, सिंह, वन के पशुओं के, बट वृक्ष वनस्पति वृक्षों के राजा बने। इन सबको राजा बनाकर ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया। पूर्व दिशा में विभु विश्वयात ने प्रजापति के पुत्र को आधिपत्य दिया। दक्षिण दिशा में कंदर प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को अभिषेक किया। पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र अयजुत का अभिषेक हुआ एवं पर्जन्य के पुत्र हरणा रोमा को राज्य सौंपा। उत्तर दिशा में दुर्घर्षण को अभिषेक करके राजा बनाया। 34वां अध्याय। महर्षि शौनक ने कहा, हे सूत जी, जितने मनवंतर हुए हैं उनका आप पुनः वर्णन कीजिए। यह मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, मैं स्वयंभू, स्वरोचित, उत्तम, रहवत, चाक्षु इन 5 मनवंतरों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बतला चुका हूँ। आप छठे वैश्व मनवंतर के बारे में कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। सवर्णा, रोचे ब्रह्म सवर्णा, धर्म सवर्णा, रुद्र सावर्ण, देव सावर्ण और इंद्र सावर्ण, यह सभी मनु हैं। यह सब भूत भविष्य वर्तमान के मनवंतर कहलाते हैं, जिनका कि हजारों युगों का कल्प कहलाता है। हे ब्राह्मण, महात्माओं के मुख से जैसा मैंने सुना था मैंने आपको बतला दिया। इन मंत्रों में 7 ऋषि, देवता और इंद्र आदि समय के अनुसार होते रहते हैं। उनके नाम भी पहले जैसे ही होते हैं, कहीं पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री वेद व्यास जी को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था और कहा था कि यही मनु अपने धर्म तप के प्रताप से सहर्ष प्रयात प्रजा पालन करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। निशेष कल्प के आते समस्त जीव ब्रह्मा और आदित्यों के साथ भगवान नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर श्री ब्रह्मा जीवों की रचना करते हैं और रुद्र संहार कर देते हैं, और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। 35वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रजापति दक्ष की कन्या से कश्यप ऋषि द्वारा व्यवसान सूर्य उत्पन्न हुआ। उसका विवाह संध्या, तष्टवी और सूर्यनिका से हुआ। सूर्य की यह पत्नियां यौवन के मद में चूर थी। पति के अक्षय तेज से भी वह संतुष्ट न हुई। संध्या से सूर्य की 3 संतानें हुई, श्राद्ध देव, मनु एवं प्रजापति। यम के साथ यमुना भी उत्पन्न हुई। तब संध्या के सूर्य के तेज को सहन ना कर सकी, उसने छाया को उत्पन्न किया।
उत्पन्न होकर छाया ने भक्ति भाव से निवेदन किया, देवी आज्ञा करे, मेरा क्या कार्य है। संध्या ने उत्तर दिया कि मैं अभी पिता के घर जा रही हूँ, तुम यहाँ रहकर मेरे बच्चों का पालन पोषण करना। छाया ने अनुग्रहित होकर कहा, देवी आप चिंता न करें, मैं आपका भेद कष्ट सहकर भी किसी से भी नहीं कहूंगी, आप निश्चिंत होकर जाएं। सूजी कहने लगे, इस प्रकार प्रबंध करके संध्या अपने मैके चली गई। वहां पहुंचने पर उसके पिता ने उसे बहुत फटकारा तो घोड़ी का रूप धारण करके संध्या कुछ देशों में विचरण करने लगी। संध्या के जाने के बाद उधर सूर्य ने छाया को संध्या जानकर उसे सुवर्ण मनु पुत्र उत्पन्न किया। तब छाया अपने पुत्र को विशेष स्नेह करने लगी। संध्या की संतानों में उसका लगाव नहीं रहा। तब यह देखकर यम को उस पर क्रोध आ गया। उसने छाया पर लिप्त से प्रहार करके फटकारा। छाया ने भी क्रोधित होकर यम को शाप दे दिया कि तुम्हारा क्रोध से उठा हुआ यह पांव गिर पड़े। यम ने जाकर यह सब हाल पिता से कह सुनाया और कहा, हे तात, इस श्राप से मेरी रक्षा करो, मेरा पांव स्थिर रहे। तब सूर्य ने उसे संतावना देते हुए कहा, हे यम, इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य है जिससे धर्म रूप तुम भी क्रोधित हो उठे, किंतु माता का शाप तो असत्य नहीं होने का। इतना यम से कहकर छाया से बोले, हे चंद्रिके, तुमने यह किस पाप बुद्धि से काम किया, सच सच बता, इस पुत्र से तू क्यों विशेष प्रेम करती है और इससे कम प्रेम क्यों करती है। तब भयभीत छाया ने घबरा कर सच सच बतला दिया। सूर्य बोले, उसके बाद छाया ने सूर्य को शनि चक्र बढ़ाया, इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया। इससे सूर्य का रूप और सुंदर हो गया। तब भगवान सूर्य ने योग दृष्टि से पत्नी संध्या को योग घोड़ी के रूप में देखा। स्वयं घोड़े का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे और मैथुन की इच्छा की, किंतु पर पुरुष समझ के संध्या ने इनकार कर दिया। तब घोड़े रूप सूर्य ने उसके मुख एवं नासिका के रास्ते अपना वीर्य निक्षिप्त किया। वीर्य नासिका के 2 भागों में पड़ा था। तभी तो देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार 2 होके पैदा हुए। तब संध्या ने भी अपने पति को पहचान लिया, फिर प्रसन्न होकर उसके साथ घर लौट आई। यमराज इस कर्म से बहुत दुखी हुए, स्वयं धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे, इसी से धर्मराज कहलाने लगे। सवर्ण मुनि बड़े तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए। यही मुनि सवर्ण नामक मनवंतर में मनु होंगे। अब तो समोरु पर्वत पर जाकर कठोर तप करने में लगे सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करती हुई यमुना नामक नदी हुई। 36वां अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, व्यवस्थ मनु के 9 पुत्र हुए जो उसके समान ही प्रकर्मी अपने धर्म के पालन में तत्पर थे। क्रुवाशु, शाविन, भाग, धृष्ट, शर्यति, निरिष्टांत, करूप, प्रियव्रत, नृग। मनु ने संतान प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टक नामक यज्ञ किया, जिससे उन्हें एक रूपवती इला नामक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम ईड़ा नाम से प्रसिद्ध है। उसे देखकर मनु ने कहा, हे देवी, तू यहाँ मत आ। ईड़ा ने उत्तर दिया, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं प्रजापति मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ और अब वहीं ही जा रही हूँ। तब वहां से मित्र वरुण के पास जाकर नम्रता से ईड़ा ने कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके अंश से मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई और अब पुनः उनकी आज्ञा से आपके पास आ गई हूँ। अब आप मेरा प्रयोजन कहें। ईड़ा के वचन सुनकर प्रजापति ने प्रसन्नता से कहा, हे सुंदरी, हम तुम्हारी विनम्रता, जितेंद्रता एवं सत्य भाषण से प्रसन्न हैं। जाओ, तुम मनु वंश को वृद्धि देने वाले पुत्रों को प्राप्त करोगी। सुगुमन तेरा ही नाम होगा। सूर्य बोले, यह सुनकर ईड़ा पिता के पास लौटी, किंतु रास्ते में बुद्ध की प्रार्थना करने पर उसके साथ मैथुन किया, जिससे पूर्वा नामक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी की सुंदरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इसी पूर्वरा के पास आकर रह गई। इसके बाद शंकर जी की कृपा से ईड़ा ने पुरुष तत्व प्राप्त किया। इस सुगम के परम धर्मात्मा 3 पुत्र हुए, उत्कल एवं वनीतश्च। उत्कल से उत्कल देश के ब्राह्मण हुए।
विनीतश्च से पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आनीति का पुत्र रम्य हुआ, जो रेभत नाम से प्रसिद्ध था। कुशी स्थली में उनका निवास हुआ। 100 पुत्र उनके हुए, जिनमें कुकंदगी सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मज्ञ था। इसकी अत्यंत सुंदर कन्या हुई, जिसके वर के विषय में कुकंदमी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछने के लिए पहुंचा। ब्रह्मा जी सुनकर हंसते हुए बोले, हे राजन, तुमने जिन राजाओं की अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है, उनमें से अब एक भी नहीं, सभी नष्ट हो गए। तेरी नगरी को भी यक्ष राक्षसों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब 28वां द्वापर करके विष्णु अंधक भोज कुकुर आदि यादवों के साथ द्वारकापुरी का निर्माण करके रह रहे हैं। उसी द्वारका नगरी में महाबली बलदेव जी हैं, जो कि वासुदेव के पुत्र हैं। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री रेवती प्रदान करो, वही तुम्हारी कन्या के योग्य पति हैं। सूत जी बोले, तब कुकुदमी जान गए कि इस समय अनेकों युग बीत गए हैं। तब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बलदेव जी के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी के अनेकों पुत्र हुए। दोनों कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सूत जी बोले, अब मनु वंश का वर्णन सुनिए। मनु के पुत्र विशघ्न को विशिष्ट जी ने गौ रक्षा के काम में लगाया। एक बार रात के समय शिकारी ने आके गाय पर आक्रमण किया। गाय बिलबिला उठी। उसके शब्द को सुनकर हाथ में तलवार लिए वृषभन ने उस अंधेरी रात में अपने सिंह पर वार किया, किंतु देव योग से वह प्रहार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया, गाय का वध हो गया। जब प्रातः गाय को मरा हुआ देखा तो व्याकुल व चिंतित होकर उसने यह वृत्तांत जाकर गुरुजी को कह सुनाया। सब हाल सुनकर गुरुजी ने उसे शाप दिया कि तू शूद्र हो जा। तब वह वृषभधन विरक्त होकर वन में पहुंचा। वहां दिवाग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर नष्ट कर दिया। 37वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, मनु जी की नासिका से एक इक्ष्वाकु नामक बालक उत्पन्न हुआ। उसके 100 पुत्र हुए। उसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम विकुक्षी था। वह अयोध्या का राजा बना। यह राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए शिकार करने वन में गया। मार्ग में इसने एक शाशा को पकड़कर खा लिया। तब से इसका नाम शशाद प्रसिद्ध हो गया। आयोध के पुत्र कुकस्थ हुए। उसके पुत्र अरि नाम के पुत्र पृथु के विश्वराट के प्रजापति इंद्र के युवनाश के कुवलाश हुए। इंद्र के पुत्र युवनाश के द्वारा प्रजापति श्राव हुए। उन्होंने श्रावस्ती का निर्माण किया। कुवालाश के 100 पुत्र हुए। वह अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थी हो गया। मार्ग में उनकी भेंट उत्तंक मुनि से हुई। मुनि ने कहा, हे राजन, आप इस समय प्रजा पालन धर्म का पालन करें, बन जाने का विचार छोड़ दें। मेरे आश्रम के समीप ही महापरकर्मी धुंध दानव है। वह उग्र तपस्या द्वारा लोगों का नाश करना चाहता है। आप जाकर उसका नाश करके लोगों की रक्षा करें। सूत जी बोले, तब कुवलाश्व ने अपने पुत्र को अर्पित करते हुए कहा, हे मुनि, मैं तो अस्त्र त्याग चुका हूँ। मेरा यह पुत्र अवश्य ही धुंध राक्षस का नाश कर देगा। इस प्रकार कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु अपने तेज से कुवलुश्व में प्रविष्ट हुए। कुशवाला अश्व बहुत से पुरुषों को साथ लेकर धुंध का नाश करने के लिए उत्तंक मुनि के साथ चल पड़ा। धुंध ने उसे देखकर क्रोधित होकर मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुवलाश्व के साथी पुरुषों का भस्म कर दिया। केवल 3 शेष रहे।
कुवलाश्व ने तुरंत उसके समीप पहुंचकर अपने अग्निबाण से धुंध की अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। यह देखकर उत्तंक ऋषि ने उसे अक्षय धन प्राप्त करने का वर दिया तथा कहा, हे राजन, तुम अजय रहोगे। शेष तीनों पुत्रों में दृढ़ाक्ष्व उत्तम निकला। दृढ़वाक्ष्व का हाश्व, हाश्व का निकुंभ, निकुंभ का सहताश्व और सहताश्व का कृशाश्व व हेमवती नामक कन्या हुई। उसके पुत्र का नाम प्रसेनजित था। फिर बाद में प्रसेनजित ने अपनी गौर पत्नी को श्राप दिया, जिससे वह बहुधा नामक नदी हुई। पुरुतकुत्स का पुत्र जयारुणी उसका सत्यव्रत पुत्र हुआ। इससे किसी दूसरे के मंत्रों में विघ्न डालकर उसकी स्त्री का अपहरण कर लिया। तब अधर्मी समझकर इसके पिता ने इसे त्याग दिया। इसने कहा, हे पिता, मैं कहाँ जाऊं? तब पिता ने कहा कि तू चंडालों में जाकर निवास कर। तब पिता की आज्ञा से वह चंडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां तपस्या करने लगे। इसकी पत्नी 100 गायों के बदले अपने पुत्र का गला बांधकर बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे मुक्त कर दिया और उसका पालन पोषण करने लगा। गला बंधने के कारण इसका नाम गालिब हुआ। ओम नमः शिवाय।